आज के वक्तों में दुनिया भर के लिए आकर्षक बना हुआ है दुबई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक बस रेत का मैदान हुआ करता था। एक ऐसा सवाल था कि दुबई कभी कहानियों में आएगा। एक ऐसा स्थिति था कि दुबई का क्या हाल हो पाएगा। पानी के लानत से लेकर हर चीज़ की परेशानियां दुबई को झेलनी पड़ती थी। और उस समय ये कैसे विकसित हुआ, कैसे एक इतने बड़ा इमारत बुर्ज खलीफा खड़ा किया और इतने सारे अलग अलग म्यूजियम, अलग अलग बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े इमारतों के नाम से जाना जाता है दुबई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दुबई आज अमीरों के नंबर 1 लिस्टों में से आता है। साथ ही साथ बड़े बड़े इमारतों को खड़ा करने की बात आता है। तो ये सबसे बड़ा विकसित और विकास करने का एक ही नाम पहले आता है, वो है शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम की वजह से दुबई में विकास का दास्ता शुरू हुआ। अब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास इलाकों के लिए दुबई एक कलेक्ट्रियल्स रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेंडिंग पॉइंट बनने से सबसे ज़्यादा दुबई सिर्फ मोती पैदा करने वाला और मछली के बिजनेस करने वाला जाना जाता था। लेकिन उसके बाद दुबई ने पूरी दुनिया की नज़र आने लगा। धीरे धीरे उसी पैसे से वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। दुबई तेल से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। 1950 के दशक में दुबई तेल की खोज हुआ, जिसके बाद दुबई समेत यूएई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगा। हालांकि कुछ ही वक्तों में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक यह देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब तेल खत्म हो जाएगा तो दुबई हमारा कहां से कहां चला जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। और इसी को नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए, इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाने के लिए मॉडर्न दुबई बनाने का शेख राशिद बिन एक कदम उठाया। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। रशीद बिन शेख ने बागडोर गई उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और फिर इकोनॉमी में तेल का निर्यात पर निर्भर थी। रशीद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया गया। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊँट की सवारी करते थे, मैं मरेंडिंग चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उनका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उनका बेटा ऊँट की सवारी करेगा। यानी कहने का मतलब था कि तेल की खजाना लंबे वक्त तक देश में आगे नहीं जा पाएगा। इसके बाद रशीद बिन सईद की कमाई दूसरे तरीकों से फोकस करना शुरू किया। वह सीधे बहुत ही ट्रेंडिंग पॉइंट पर डेवलपमेंट किया। वहाँ पर ड्राई डॉक भी बनाया गया जहाँ तमाम रिपेयर किए जाते हैं। उस वक्त आसपास में देशों में यह पहला ऐसा कोड था। उनके बाद पोर्ट के आसपास इलाकों में विकसित किया गया। उनके बाद पूरे दुबई कलेक्ट्रिवल्स का तमाम किया गया। उसके बाद 1975 में कलेक्ट्रिविट के मुकदमे अल सिंधगा टनल बनाने शुरू की, जिसमें इंटरनेशनल कलेक्टिविटी आसान हो गई। और फिर क्या था, फिर स्काई क्रैप भी बनाया गया। 1989 में उन्होंने दुबई में होने वाले कई इवेंट के लिए स्काई क्रैफ्ट बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट से भी अधिक होती है उसे स्काई कैप्टर कहा जाता है। और इसके बाद 29 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना, जो खूब फेमस हुआ। उसके बाद दुबई को अमीर बनने के लिए एक बड़ा क्रिटिक जाता है। उसके बाद वो तेज़ी से कॉमर्शियल जोन से सीधे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कॉमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान का स्टोर करने का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। और इस पर तमाम कंपनियां के लिए यह इलाके स्वर्ग जैसा हो गया है, जहां पर उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। और शेख रशीद ने यूएई यानी कि सारे अमेडग को यह सुविधा दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इसमें लोकल यूएई करेंसी की मजबूती बनाने के लिए मदद ली और आज उसे दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद के हाथ में सत्ता आने से सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद रशीद बिन सईद अली के मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोचने लगे थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में खूब मेहनत किया। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल इंडस्ट्री टूरिज्म बनाना चाहते थे, इसलिए शुरुआत में तमाम बड़े बड़े होटल बनाने शुरू किए। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुबई का पहला
7 स्टार होटल बना। और इसके बाद क्या था, एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बनाए गए। दुनिया भर में लोग यहाँ होटल के मज़ा लेने आते हैं। आज दुबई में टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर तक का कमाई कर लेता है और पीछे दुबई के लग्जरी होटल की अहम योगदान है। आज के वक्त में देखा जाए तो दुबई मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलेक्सी और स्काई ड्राइविंग खूब होती है। वहाँ पर नए नए म्यूजियम और नए नए फ्यूचर देखने वाले सफ़र भी तैयार हो गए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटल की मज़ा लेकर जाते हैं। 1995 में शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें दुबई की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगा। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनाने की शुरू की और यह एक बिजनेस की तरह खड़ा हुआ। दुबई में तमाम खेलों को विकसित करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम भी बनाए गए और आज बड़े बड़े IPL मैच भी दुबई में ही खेला जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। दुबई में पाम जुमैर का नाम आपने सुना ही होगा। दुबई में पाम जुमैर भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी कि इस तरह के आइलैंड को दुबई का आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी की डाल फ्रॉम आइलैंड बनाया गया। इसे भी इतने क्रिएटिविटी से बनाया गया कि आसमान में सैटेलाइट से देखने के बाद भी वह एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा माना जाता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि दुबई का पैसा कहाँ से आता है। देखिए, दुबई में ज़्यादातर पैसे कच्चे तेलों से आता है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई में GPD में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 1 से 2% है। वहीं दुबई में सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% यानी कि 20 अरब तक का कमाई हो जाता है। और इस तरह से जब कमाई तेज़ी से बढ़ने लगा, दुबई में एक बहुत बड़ा होटल बनाया जाए और उसके बाद एक बुर्ज खलीफा यानी कि 165 तल्ला तक का एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा करने का सोचा और ये भी कोशिश कामयाब हो गया। और इसके बाद क्या था, दुबई नंबर 1 पर आने लगा और उसके बाद टूरिज्म धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगे और आज दुबई काफ़ी ज़्यादा कमाता है। यहाँ तक कि उस पर ऐड का भी चार्ज 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से दुबई का इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ने लगा और आज भी तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि ज़मीन पर चांद, ज़मीन पर तारे, बहुत सारे म्यूजियम का उद्घाटन हुआ और इस तरह से दुबई तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या आपको ये वीडियो ठीक लगा? अगर ठीक लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।